कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बार का चुनावी मौसम पहले से कई ज्यादा गरमाया हुआ है। मुंगेर की सियासी जमीन पर जो नए बीज बोए जा रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन के पारंपरिक वोट गणित को चुनौती देने वाला खेल है। मुंगेर के चुनावी समर में सबसे धमाकेदार एंट्री हुई है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी मंगलवार को पहली बार मुंगेर पहुंच रहे हैं और उनकी ये सभा महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस आदि के लिए किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। अब देखिए, ओवैसी जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, वो भी कोई मामूली चेहरा नहीं है। वो है पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन। मोनाजिर हसन का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। उन्होंने जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ रहते हुए 4 बार विधायक की कुर्सी जीती है और JDU की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनका ये रिकॉर्ड और इलाके में उनकी गहरी पैठ ही अब महागठबंधन के लिए सिर दर्द बन गई है, क्योंकि मोनाजिर हसन के पाला बदलकर AIMIM का दामन थाम लिया है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में करीब 30,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटरों को अब तक महागठबंधन का कोर वोटर यानी सबसे भरोसेमंद वोट बैंक माना जाता रहा है, जो लालू यादव की पार्टी RJD के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का आधार स्तंभ है। लेकिन ओवैसी की इस एंट्री ने इस मजबूत नींव को हिलाकर रख दिया। राजनीतिक जानकारों का सीधा विश्लेषण यह है कि अगर ओवैसी अपनी भाषण कला और मोनाजिर हसन के स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोटों को अपने तरफ गोलबंद करने में कामयाब रहे, तो वो सीधे सीधे RJD के इस कोर वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा देंगे। मुंगेर सीट पर 2020 में जीत का अंतर BJP और RJD के बीच सिर्फ 1244 वोट का था। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का जरा भी बिखराव सीधे तौर पर महागठबंधन की हार का कारण बन सकता है। AIMIM इस आक्रामक रणनीति के पीछे एक बड़ी कहानी है। पार्टी ने करीब 1 महीना पहले महागठबंधन से मुंगेर प्रमंडल की 22 मुस्लिम महूल सीटों में से कुछ पर अपने उम्मीदवार उतारने की मांग की थी, लेकिन महागठबंधन ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। अब महागठबंधन ने इन सीटों पर AIMIM को साथ लेने की जगह अकेले ही अपने पारंपरिक MY समीकरण पर भरोसा जताया। अब इस उपेक्षा से नाराज होकर ओवैसी ने न केवल अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि मोनाजिर हसन जैसे मजबूत और अनुभवी नेता को मुंगेर से टिकट देकर अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। मोनाजिर हसन के मैदान में उतरने के बाद से मुस्लिम समाज में एक नई एकजुटता की चर्चा जोर पकड़ रही है। मोनाजिर हसन अपने सभा में स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो जनता के बीच सिर्फ 3 मुकामी संदेश लेकर आए हैं। पहला, स्थानीय विकास, रोजगार और शिक्षा। उनका दावा है कि उनकी पहचान किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी अपनी सभाओं में अक्सर मुस्लिम समुदाय को अपनी राजनीतिक आवाज बनने और ठगने वाले पार्टियों से छुटकारा पाने का संदेश देते हैं। तो पार्टी के रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि मुंगेर जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में ओवैसी का आगमन और मोनाजिर हसन का पुराना रसूख मिलकर मुंगेर ही नहीं बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा और महागठबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब सबकी निगाहें मंगलवार की ओवैसी की सभा पर टिकी है और वो मुंगेर के सियासी गणित को किस हद तक और किस तरफ पलटते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167